हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर। सरकार ने आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक मौका निकाला है, जिसमें आपके चाहे आप ग्रेजुएट हों चाहे आप 12th पास हों, बस क्या है आपको नियम पालन करने और आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और एक आपका जो पोस्ट है, आपकी जो पोस्ट है वो है IOCL। इसमें आपकी सैलरी बहुत बढ़िया होती है, एज लिमिट आपको सब बताई जाएगी, किस क्षेत्र में कितनी वैकेंसी निकली हम आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। आप किस तरह से फॉर्म डाल सकते हैं, कब फॉर्म स्टार्टिंग होगी, कब फॉर्म की लास्ट डेट है। तो आपको हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो सरकार ने जो वैकेंसी निकाली वो है नेम जो पोस्ट है वह इंडियन ऑयल मार्केटिंग अप्रेंटिस की। किसकी है? इंडियन ऑयल मार्केटिंग अप्रेंटिस की। अब इसमें भी क्या है कि 3 जगह उन्होंने 3 कॉलम बनाए। कितने कॉलम बनाए उन्होंने? 3 कॉलम बनाए हैं। और 3 कॉलम में एक तो उन्होंने ट्रेड अप्रेंटिस का बताया है, एक टेक्निक अप्रेंटिस का बताया, एक ग्रेजुएट अप्रेंटिस का बताया। कहने का अर्थ है कि इसमें चाहे ग्रेजुएट वाले हों चाहे 12th वाले हों, सबके लिए इसमें वैकेंसीज है। और किसमें किस क्षेत्र में कितनी है वो भी बहुत क्लियर तरीके से आपको बताया जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कुल पोस्टेज में है कितनी। जो कुल पोस्ट है वो है 1814। कितनी है? 1814 कुल पोस्ट है। पोस्ट की डेट जो फॉर्म अप्लाई की डेट है, वो कब से? 16 दिसंबर से। 16 दिसंबर से साइट हमारी ओपन हो जाएगी। और टाइम देखिए 2:08 पे आप फॉर्म डाल सकते हैं। स्टार्टिंग कब से? 16 दिसंबर 2023। और टाइमिंग क्या है? टाइमिंग जो है वो 2:08 पे आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो डेट है हमारी क्या है? जो हमारी लास्ट डेट है, लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट है 5 जनवरी 2024। साइट कब बंद हो जाएगी आपकी? 5 जनवरी 2024। और उसकी भी टाइमिंग दे रखी है वह 5 बजे। कितने बजे? शाम 5 बजे साइट हमारी क्लोज हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि आपकी एज लिमिट, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। एज जो लिमिट है आप 18 से 24 साल के बीच में होने चाहिए। 18 साल से बड़े और 24 से नीचे। क्लियर हुआ? इसके बाद जो फीस है वो इसमें 0 है। आपकी खुशी के लिए ये बात है कि जो फीस है वो क्या है, आप इस चीज़ को सुनकर खुश हो सकते हैं। वो फीस है 0, चाहे आप जनरल के हों, चाहे ओबीसी के, चाहे ईडब्ल्यूएस के, फिर चाहे एससी एसटी किसी के भी हों, आपका जो फीस रजिस्ट्रेशन है वो है 0। कितना है? 0 है। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, शॉर्ट में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमने आपको पहले बताया है कि इसमें कितनी 3 कॉलम में सरकार ने इसको बांटा है, 3 भागों में इसको बांटा है। पहला ट्रेड अप्रेंटिस में बांटा है, दूसरा तकनीकी अप्रेंटिस में, और चौथा क्या है? ग्रेजुएट अप्रेंटिस में। अब इसमें भी सरकार ने क्या किया कि ट्रेड अप्रेंटिस को उठाया और उसमें भी उन्होंने क्या किया? काफी 4-4, 5-5 कॉलम बना दिए कि इसमें आप इतने डाल सकते हैं, इसमें इतनी वैकेंसी, इसमें इतने पद खाली हैं, इसमें इतने पद खाली, इसमें इतने पद खाली हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रेड अप्रेंटिस की। ट्रेड अप्रेंटिस की अगर हम बात करेंगे तो 107 जो हमारी पद हैं वो है फिटर में। किसमें है? 107 जो पद निकाले हैं वो किसमें है? वो है फिटर में है। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद 108 पद है वो है इलेक्ट्रीशियन में। किसमें है? इलेक्ट्रीशियन में है। 109 पद जो हमारे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में है। 109 पद है वो किसमें है? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में है। 110 पद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में दिए हैं। और 111 पद जो दे रखे हैं वह दे रखे हैं मैकेनिकिस्ट। किसमें दे रखे हैं? मैकेनिस्ट में दे रखे हैं। और शर्त क्या है? जो एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। आप तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्लास 10th पास हो। परसेंट की कोई भी दिक्कत नहीं है, 33% में भी आपका चलेगा। बस क्लास 10th आप पास होने चाहिए। उसके बाद आपके पास या तो ITI का फॉर्म होना चाहिए या NCVT का फॉर्म होना चाहिए। फॉर्म का मतलब सर्टिफिकेट। या तो आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए या
NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आप 10th पास है तो आपके पास इन दोनों में से कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है और आपको इधर इतनी वैकेंसी आप दे सकते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं। उसके बाद नंबर दूसरा हमारा क्या है? तकनीकी अप्रेंटिस। मतलब क्या है? टेक्नीशियन अप्रेंटिस में आपके लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वह सबसे पहले 101 वैकेंसी जो निकाली गई है वह मैकेनिकल की है। कितनी है? मैकेनिकल की 101 वैकेंसी है। 102 जो वैकेंसी है वह है इलेक्ट्रिकल की। किसकी है? 102 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की है। 103 वैकेंसी है वह इंस्ट्रूमेंटेशन। किसकी है? इंस्ट्रूमेंटेशन की है। कितनी है? 103 वैकेंसी। फिर 104 वैकेंसी आपके सिविल की है। किसकी? सिविल की। 105 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की है। 106 वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स की है। 106 वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स की है। और जो शर्तें लागू हैं आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, पात्रता कितनी होनी चाहिए, वो इधर हमने दे रखी। 3 साल का पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। कितने साल का? 3 साल का पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। और शर्त क्या दे रखी है कि आपकी जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनकी 50% मार्क्स कितने? 50% हो, कम से कम 50% हो। और एससी एसटी और पीएच वालों को कितने होने चाहिए? 45% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं जो लोग ग्रेजुएट हैं। कैसे हैं? जो लोग ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की इन्होंने वैकेंसी निकाली है। इसमें आप क्या है कि 112 वैकेंसी निकाली है बीए, बीकॉम और बीएससी वालों के लिए। शर्त क्या रखी कि आप किसी भी साइड को आर्ट, साइंस और कॉमर्स, कोई दिक्कत नहीं, बस आपके परसेंट क्या है? 50% होनी चाहिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की। और एससी और पीएच वालों की कितनी? 45% होनी चाहिए। मार्क्स जो है 45% होने चाहिए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद इन्होंने 12th वालों के साथ एक प्यारी सी शर्त रखी है। 12th वालों के साथ एक प्यारी शर्त रखी है, इसमें आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगाना, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों? इन्होंने क्या 114 जो वैकेंसी है वो निकाली है डाटा एंट्री वालों के लिए, पर वो कैसे? सारे के सारे फ्रेशर हों। कैसे? सारे के सारे जो फ्रेशर होंगे उनके लिए। फिर नंबर 115 वैकेंसी किसके लिए? डाटा एंट्री के जो ऑपरेटर हैं। बट शर्त क्या है? लेकिन शर्त है हमारी स्किल्ड हो, सर्टिफिकेट होल्डर होनी चाहिए। मतलब क्या है कि 115 वैकेंसी किसके लिए? जो स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर होने चाहिए। और 116 वैकेंसी किसके लिए? रिटेल सेल्स एसोसिएट, वो भी कैसे? फ्रेशर। और शर्त जो मेन है आपके 50% होने चाहिए किसके? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और 45% होने चाहिए एसटी, एससी और पीएच वालों के। अगर कोई भी डाउट हो आपको इस पोस्ट में, कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट को लेकर, तो एक बार हमें आप क्लियर जरूर कराइएगा कमेंट में और हम आपको उसको अच्छे से और जानकारी दे पाएंगे। अब देखिए सबसे जो मेन पॉइंट आता है आपके मन में आता होगा कि भैया सैलरी कितनी होगी, इसमें सैलरी कितनी होगी? तो इसमें जो एनुअल सैलरी है, इसमें जो एनुअल सैलरी है, एनुअल माने एक साल की कहते हैं। एनुअल का मतलब क्या होता है? एक साल का आपको जो सैलरी है वो 1 लाख से 5 लाख तक होती है। 1 लाख से 5 लाख तक होती है। और एवरेज की बात करें तो एवरेज आपका 1.6 लाख का होता है। तो मतलब हम कह सकते हैं आपको एक पैकेज मिलेगा। पैकेज कितने का? 1 लाख से 5 लाख तक का आपको पैकेज प्रोवाइड कराया जाएगा। कितना? 1 लाख से 5 लाख तक का आपको पैकेज जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो आपकी एवरेज सैलरी है 1 साल की वो कितनी है? लगभग 1,60,000 रुपए आपकी क्या है? 1 साल का एवरेज सैलरी है। आई होप आपको ये बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेटिव हमारी वीडियो लगी होगी। अगर कोई भी डाउट हो आपको किसी भी पोस्ट में तो एक बार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि भैया इसकी वीडियो बना दीजिए। हम आपके लिए हर समय रेडी हैं, आपके लिए वीडियो तुरंत प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।